क्या आप चाहते हैं कि आपका अपना एक घर हो? क्या आपने अपने हृदय में कोई ड्रीम हाउस की कल्पना कर रखी है? क्या आप एक अच्छा प्लॉट लेकर एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप इस टीचिंग को नोट करते हुए चलें। अच्छा घर बनाना, एक ड्रीम हाउस की कल्पना करना, ये सब हम में से बहुतों की इच्छा रहती है। और देखो परमेश्वर कितना सच्चा और अच्छा है कि हम सब की इच्छा को पूरा भी करता है। वह हमें रहने के लिए घर देता है और हमें खाने के लिए अच्छा भोजन देता है और पहनने के लिए अच्छे कपड़े देता है। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ और मेरी प्रभु से यह प्रार्थना है कि वह आपको एक अच्छा घर दे, अगर अभी तक आपके पास आपका अपना घर नहीं है तो। विश्वास के साथ इसे आप ग्रहण करें। हालेलुया। आप जल्द ही रेंट के घर से निकलकर अपने घर में जाने वाले हो। विश्वास के साथ इस वर्ड को ग्रहण करो। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरा शमूएल अध्याय 7 में आप पढ़ोगे कि परमेश्वर ने राजा दाऊद को रहने के लिए भवन दिया। और वचन कहता है जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा दाऊद ने नातान नबी से कहा, देखो मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं और मेरे परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। आपको पता है, राजा ने सोचा कि परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है, यह अच्छा नहीं है। अगर उसकी प्रजा, उसके बच्चे अच्छे घर में है तो परमेश्वर क्यों नहीं? इसलिए उसके मन में उसका एक घर बनाने के लिए मन में विचार आया था। तब वचन कहता है कि परमेश्वर ने राजा दाऊद के पास नबी नातान के द्वारा अपना संदेश कहला भेजा। परमेश्वर ने कहा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है, क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन से इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा। तंबू ही मेरा घर रहा और मैं उसी में आया जाया करता हूं। जहां जहां मैं समस्त इजराइलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इजराइल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इजराइल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? आपको पता है, इतना कहने के बाद परमेश्वर राजा दाऊद को उसके विचार के लिए आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद से कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से, इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए। और जहां कहीं तू आया गया, वहां वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान ना होगी और कुटिल लोग उसे फिर दुख ना देने पाएंगे। मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा और तेरे घर को बनाए रखूंगा और तुझे पूरी आयु भी दूंगा और तेरे वंश को भी बनाए रखूंगा। आमीन। हालेलुया। आपको पता है, जब आपने अपने घर को बनाने की कल्पना की, तो क्या आपने अपने परमेश्वर के लिए एक घर बनाने की कल्पना की थी? क्या कभी आपने अपने प्रभु के लिए एक प्रेयर रूम बनाने के लिए सोचा? क्या आपने अपने घर में प्रभु के लिए एक रूम रख छोड़ा है, जहां पर आप सब जाकर प्रार्थना कर सकें? मैंने ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है जिन्होंने अपने घर में एक प्रार्थना वाला रूम बनाया है। जब आप प्रार्थना के लिए एक रूम में जाने लगोगे, तो धीरे धीरे वही रूम आपके लिए एक अद्भुत आशीष का कारण बन जाएगा। मेरे घर में एक प्रार्थना वाला रूम है जिसमें कोई भी जाकर प्रार्थना कर सकता है। आज उसी रूम में इतनी शांति आ चुकी है कि अगर कोई अशांत है भी तो वह उस रूम में जाएगा और थोड़ी देर बैठेगा, थोड़ी देर बैठने मात्र से ही अपने अंदर वो शांति का एहसास करेगा। आपको पता है, मैंने बहुत पहले यह सिखाया था। सुनो, जब राजा हिजकिय्याह बीमार पड़ा तो उसने दीवार की तरफ मुंह करके प्रार्थना की। भाई, जो भी शब्द कह रहा था वो राजा हिजकिय्याह के ऊपर आ रहे थे टकरा कर, और परमेश्वर ने उसे आशीष दी और वह चंगा हुआ। ऐसे ही जब आप एक प्रार्थना वाले कमरे में प्रार्थना करने जाते हो, तो वहां पर आपकी आवाज उन चार दीवारी से टकराती है, आपके ऊपर फिर से टकराकर वापस आती है और आप आशीषित होने लग जाते हो। हालेलुया।
ये मेरे अनुभव की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। यह पवित्र वचन हमेशा बोल बोलकर पढ़ने के लिए क्यों सलाह दी जाती है? ताकि आपके कमरे की हर एक दीवार और हर एक वस्तु उस वचन के शब्द की तरंगों से नहा ले और शुद्ध हो जाए। कितने मेरी बात को समझे? यह बहुत गहरी बातें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके पास घर नहीं है तो परमेश्वर आपको घर देगा, और वह जरूर देगा, लेकिन उससे पहले उसका मंदिर तैयार करना हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर के लिए एक निवास बनाना हमारा पहला काम है। हालेलुया। आओ हम उसके लिए एक निवास स्थान बनाएं, और खूबसूरत सा निवास स्थान बनाएं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह प्रेयर रूम के बारे में नहीं है। मैं आपको तंबू को अपने शरीर में स्थापित करने वाला निवास स्थान के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे राजा दाऊद ने क्या सोचा, तंबू से लकड़ी के घर में परमेश्वर का निवास स्थान, पर अब वह लकड़ी के घर से निकलकर जीवित मंदिर में निवास करने लगा है। अब मैं चाहता हूं कि हमारा ध्यान मुख्य रूप से परमेश्वर का निवास स्थान बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। आपको पता है, जिस प्रकार परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वैसा ही उसका मंदिर भी है। उसका मंदिर भी कभी नहीं बदलता है। वो पहले भी था और वो आज भी वैसा ही है। बस स्थान बदला गया है, ना कि उसका मंदिर का तरीका। उसके भाग कभी नहीं बदले। आपको पता है 8 चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हमें परमेश्वर के मंदिर बनाने में करना है। जब पुराने नियम को आप पढ़ोगे तो मूसा के तंबू में रखी हुई वस्तुओं की संख्या कितनी थी? 8 थी। कौन कौन सी चीजें थी वहां पर रखी हुई? वेदी, हौद, रोटी की मेज, आतिशदान, धूप की वेदी, गुप्त मन्ना, गुप्त व्यवस्था, गुप्त लाठी। आपको पता है, कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं आपको कठिन शिक्षा तो नहीं दे रहा हूं जो आपके ऊपर से सर से ऊपर हो रही हो। हालेलुया। मेरी मेहनत पता लगे बेकार चली जाए। हालेलुया। जिन 8 चीजों के नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सब एकमात्र प्रतीक थे। पुराने नियम में जो तंबू आपको देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ एक प्रतीक है, और आज वह हम में इन्हीं 8 चीजों को जीवित रूप में हमारे अंदर रख रहा है। हालेलुया। चलो एक एक करके इनको समझते हुए चलते हैं। मुझे एक वचन याद आ रहा है, और मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको उस वचन को शेयर करूं। आपको याद है, जब याकूब अपने मामा लाबान के यहां भागा जा रहा था, तो वह बेतेल नामक एक स्थान पर रुका और वहीं पर वह सो गया। और सपने में उसने देखा कि एक सीढ़ी ऊपर से नीचे की ओर पृथ्वी पर आई। परमेश्वर उस सीढ़ी के ऊपर खड़ा था और दर्शन में उससे बातें करने लगा। सुबह उठते ही याकूब ने क्या किया? उसने कहा कि निश्चय ही यह स्थान पवित्र स्थान है और यहां परमेश्वर का भवन बनेगा। आपको पता है, वह सीढ़ी कोई साधारण सीढ़ी नहीं थी, बल्कि वह चक्करदार और घुमावदार थी। कभी आपने अपने डीएनए की संरचना को देखा है? कभी आपने जीवन की संरचना को देखा है? स्क्रीन पर इस चित्र को देखो। यह उसका एक डायग्राम है जिसे पढ़ने वाले बच्चे समझ सकते हैं। यह जीवन की संरचना इस तरह से हम बनाते हैं। आपको पता है, हमारे अंदर ये ब्लड सेल्स कुछ इसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, और बहुत मात्रा में, और बिल्कुल यही याकूब ने स्वप्न में देखा था। है ना अमेजिंग? इसलिए परमेश्वर हमेशा जीवित है और वह जीवित मंदिर में ही रहता है, और इससे उसने यह सिद्ध कर दिया कि वह आपके अंदर जीवन बनकर निवास करने लगेगा। आप स्वयं उसका निवास स्थान है। चलिए पुराने नियम के तंबू से शुरुआत करते हैं। पुराने नियम का तंबू हो या लकड़ी का बना हुआ वह भवन हो, लेकिन संरचना यही है और वस्तुएं भी यही रही हैं। यह कभी नहीं बदली हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बाहरी स्थान से शुरू करते हैं। बाहरी स्थान क्या है? इसे बाहरी आंगन भी कहते हैं, और इस आंगन में 2 चीजें रखी हुई थी। पहली वेदी और दूसरी हौद। तो वेदी किसका प्रतीक है? वेदी पर बलिदान किया जाता था, और यीशु मसीह के लिए बलिवेदी क्या थी? पवित्र क्रूस। क्रूस यीशु मसीह की बलिवेदी है, और इसलिए बाहरी आंगन में जो वेदी रखी हुई है वह यीशु मसीह के क्रूस का प्रतीक है। और उसके बाद एक हौद भी रखी हुई है। इस हौद में वह अपने आप को शुद्ध किया करते थे, इसलिए यह पवित्र आत्मा के शुद्धिकरण का प्रतीक है। मेरे प्रियो, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, बाहरी आंगन आपकी देह है, और इसमें 2 चीजें हैं, क्रूस और हौद।
क्रूस में आप अपने आप को इंकार करके यीशु मसीह को अपनी देह समर्पित कर दो और अपनी देह को क्रूस पर चढ़ा दो। यह आपका पहला काम होगा, ठीक है। इसके बाद आपकी देह में हौद भी रखी हुई है और यह है पवित्र आत्मा द्वारा आपका शुद्धिकरण। सबसे पहले आपने क्या किया? अपनी देह को क्रूस पर चढ़ा दिया और उसके बाद यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मानने के बाद यीशु को अपना मुक्तिदाता और प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया आपने। और वचन कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को अपना प्रभु और मसीह ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए जबकि आप तो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और प्रभु मानकर ग्रहण कर चुके हो, तो अपनी देह को क्रूस जैसी वेदी पर आप चढ़ा चुके हो, तो आपको पवित्र आत्मा मिल गया, ठीक है। इससे आपको क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा मिल जाएगा और वही पवित्र आत्मा आपके अंदर अपना काम शुरू कर देता है। पवित्र आत्मा जो पहला काम तुम में करेगा वह है शुद्धिकरण। अब आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है। अब पवित्र आत्मा आपको अंदर से पूरी तरह से साफ करना शुरू कर देगा और आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाओगे। आपको बस सहयोग देते रहना है। पवित्र आत्मा जो भी करे आपको करने देना है, उसका विरोध नहीं करना है। यह बाहरी आंगन का काम है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है। आपको पता है कभी कभी हम पवित्र आत्मा का सहयोग नहीं करते हैं, बल्कि उल्टा हम उसका विरोध करने लग जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है और जो चीजें आपको अशुद्ध कर रही होंगी उनको वह बाहर निकालने लग जाता है। और यही सबसे प्रॉब्लम वाली बात है। उनमें आपके कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जिन्हें आप बहुत चाहते हैं। जब कोई यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आपसे दूर होने लगे तो उसको होने देना है, उसको पकड़ना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर हौद का काम चल रहा है। वह आपको शुद्ध कर रहा है। जो भी चीजें जो संसार की तरफ से आई होंगी सब की सब आपके पास से दूर हो जाएंगी। यह बहुत कठिन काम है और यही कारण है कि हमेशा हम बाहरी आंगन में ही फेल हो जाते हैं। आपको परमेश्वर का मंदिर बनना है ताकि वह आपको और आशीष दे, जैसे राजा दाऊद को आशीष मिली थी। तो यह सब होने देना है, ठीक है। अब बाहरी आंगन का काम पूरा हो गया और अब आप शुद्ध हो गए। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब आता है दूसरा स्थान। इस स्थान का नाम है पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में केवल वे ही लोग प्रवेश कर पाते हैं जो बाहरी हौद में पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध हो चुके हैं और जिन्होंने उसका विरोध नहीं किया है। हालेलुया। अगर आपने पवित्र आत्मा को रोका है तो आज ही फिर से शुरुआत करो, ताकि दाऊद की तरह परमेश्वर की आशीष से तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे वंश को मिल सके। जब आप पवित्र स्थान में आ जाओगे तो आपको वहां 3 चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी 3 चीजें मिलेंगी? रोटी की मेज, आतिशदान और धूप की वेदी। चलो अब इनका इस्तेमाल करना आपको मैं सिखाता हूं कि कैसे इनका इस्तेमाल करना है। मेरे प्रियो, रोटी की मेज एक प्रतीक है कि यीशु मसीह आपके जीवन में प्रतिदिन की आपूर्ति है। हालेलुया। हम सुबह सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं, और हमें अपने दिन को जीने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जो कि सबको पड़ती है, मुझे भी पड़ती है। ऐसा कोई नहीं है जो इन चीजों का उपभोग ना करता हो। तो इन सब की आपूर्ति कौन करता है? यीशु मसीह करता है। इसलिए जो रोटी की मेज आपको मिलेगी वह बताती है अब तुम्हें यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन की आपूर्ति है। लेकिन जरा ध्यान दो, यह आपूर्ति आपको किस स्थान पर मिल रही है? पवित्र स्थान पर। और लोग कहां मांग रहे हैं? बाहरी आंगन में। हालेलुया। बस इसीलिए तुम्हारी कोई प्रार्थना की सुनवाई नहीं है और इसीलिए जो तुम्हें चाहिए वो तुमको नहीं मिलता है। तुम मांग कहां रहे हो? किस स्थान पर खड़े हो? जरा ये भी तो देखो। सबसे पहले तो आपको पवित्र स्थान में आना पड़ेगा जहां पर आपको रोटी की मेज मिलेगी। हालेलुया। अब आ गई समस्या, क्योंकि आपने तो हौदी पार नहीं की, शुद्धिकरण पवित्र आत्मा को करने नहीं दिया। तो पवित्र स्थान में जाओगे तो जाओगे कैसे? हौदी को पार करना होगा, शुद्धिकरण होगा। बताओ, आज ही आपको यह शुरुआत करने की जरूरत है। अब जो लोग पवित्र स्थान में प्रवेश कर चुके हैं, मैं उनसे कहता हूं आपको खाने या पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु आपकी आपूर्ति है। हालेलुया। पर अफसोस, बाहरी आंगन से भी बाहर खड़े भाई बहनों को खाने और पीने की चिंता करना स्वाभाविक है। और मैं कहता हूं कि उनको चिंता करनी भी चाहिए, उनको चिंता होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास रोटी की मेज है ही नहीं। हालेलुया।
मेरे पड़ोस में जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, उल्टा वो हमारे विरोधी हैं और वो हमारे कुटुंबी भी हैं, उन्हें रोटी के लिए मारा मारा फिरना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास यीशु नहीं है। लेकिन आज तक हमने कभी भी सूखी रोटी नहीं खाई, हमें यीशु ने अच्छी मेज दी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? चलो, ये तो हो गई रोटी की मेज की बात। इसके बाद आपको पवित्र स्थान में ही आतिशदान देखने को मिलेगा। यह आतिशदान क्या है, इसका क्या उपयोग होता था? यह पवित्र स्थान को प्रकाशित करने का काम करता था। आपको पता है, यह प्रतीक है यीशु मसीह आपके जीवन के प्रकाश के रूप में है। हालेलुया। वह कह रहा है, मैं तुम्हारा प्रकाश हूं, तुम्हें अब अंधेरे में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अंधकार में रहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा प्रकाश हूं। यह ऐसा प्रकाश है जिसमें आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह आपको धोखा दे दे या आपको अपनी चाल में फंसा सके। आपको किसी भी चीज से ठोकर तक नहीं लगेगी, क्योंकि सब कुछ प्रकाशित है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में सुसमाचार में लिखा है कि किसी स्त्री का जब सोने का सिक्का खो जाता है तो वह दिया जलाकर उस प्रकाश में स्थान को झाड़ती है और वह खोया हुआ सिक्का उसको मिल जाता है। यह आप लूका अध्याय 15 वचन 8 से 9 में पढ़ सकते हो। यह वह प्रकाश है जिसमें आपको हर एक खोई हुई वस्तु वापस मिल जाती है। मुझे पता है आप में बहुतों ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोया है, लेकिन यह प्रकाश आपको फिर से वापस ढूंढने में सहायता करेगा। सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसे कहते हैं आतिशदान। उसके बाद एक और चीज है जो पवित्र स्थान में रखी हुई है, वह है धूप की वेदी। आपको पता है, यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी ना मरेगा, और उसने कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूं। और यह पुनरुत्थान से सुगंध के बारे में है। पुनरुत्थान से एक सुगंध आ रही है। जब मम्मी लोग अच्छा खाना बनाती है तो हमें खुशबू हमें आनंदित करती है, लेकिन खाना आपके पास तो नहीं है ना, वह तो रसोई में रखा हुआ है, लेकिन खुशबू आपको दूर से आ रही है। तो यह धूप की वेदी वही खुशबू है, यह पुनरुत्थान की खुशबू है। लेकिन पुनरुत्थान रखा किधर है? भोजन रखा किधर है? यह तीसरे स्थान पर रखा हुआ है, और वहां से खुशबू पवित्र स्थान में आ रही है, जहां आप इस समय खड़े हुए हो। अब यह संकेत करता है कि तुम पुनरुत्थान के योग्य हो, तुम मसीह से बादलों पर मिलने के योग्य हो, तुम रैप्चर में उठाए जाने के योग्य हो। हालेलुया। तो अब आप पवित्र स्थान में हैं, जहां पर आपको मसीह आपूर्ति के रूप में है। मतलब कि आपको रोटी पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मसीह आपका प्रकाश भी है, जिसमें आपको कभी ठोकर नहीं लगेगी, और खोई चीजें भी वापस मिल जाएंगी। खोई इज्जत तक वापस मिलेगी। जैसे व्यभिचार में पकड़ी गई वह स्त्री को यीशु मसीह ने खोई इज्जत वापस दिलाई। जक्कई को उसके टैक्स लेने के चक्कर में लोग उसको बुरा बुरा कहा करते थे, उसकी कोई इज्जत नहीं रख रहे थे, पर यीशु उसके जीवन में ऐसा प्रकाश बन के आया कि जक्कई को खोई इज्जत मिल गई, क्योंकि उसने सबका 4 गुना वापस कर दिया था, जिसका उसने बेईमानी से ले लिया था। हालेलुया। मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें यीशु ने खोई हुई इज्जत वापस दिलाई। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। हालेलुया। मैं जानना चाहता हूं कि आपको कितना पता है। और उसके बाद पवित्र स्थान में आपको पुनरुत्थान की सुगंध आने लगेगी। अब इस सुगंध को सुगंध ना रहकर वास्तविक पुनरुत्थान के पास पहुंचने के लिए हमें अपना अगला कदम उठाना होगा। चलो, अब हम तीसरे और आखिरी स्थान पर चलते हैं, वह है महापवित्र स्थान। हालेलुया। महापवित्र स्थान बोलो या फिर परम पवित्र स्थान बोलो, ये दोनों एक ही चीज है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। जब आप महापवित्र स्थान में आ जाओगे तो यहां आपको केवल एक चीज रखी हुई मिलेगी, और वह है वाचा का संदूक। यह वाचा का संदूक क्या है? यह वाचा का संदूक प्रतीक किसका है? स्वयं मसीह का। हालेलुया। ओ यीशु, मैं तेरी आराधना करता। वाचा का संदूक खुद यीशु मसीह है, यह वास्तविक मसीह है। अब आपको यहां पर वास्तविक मसीह मिल गया है। आप उसे छू सकते हो, उससे बातें कर सकते हो, और सब कुछ जो आप उसके साथ करना चाहते हो आप कर सकते हो। यह बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। हम परम पवित्र स्थान में आ गए हैं, और यह तो अभी सिर्फ 6 वस्तुएं ही हुई हैं। बेदी, हौद, रोटी की मेज, आतिशदान, धूप की बेदी और वाचा का संदूक। तो फिर 8 चीजें कौन सी हैं? चलो, अब हम मसीह को एक्सेस करते हैं, मसीह को खोलना शुरू करते हैं। हालेलुया। मेरे कहने का अर्थ है वाचा का संदूक को खोलना होगा। उसमें आपको 3 अद्भुत चीजें मिलेंगी, और वह क्या क्या है
तो सुनो, पहली गुप्त मन्ना, दूसरी गुप्त व्यवस्था और तीसरी गुप्त लाठी, जिसे हम हारून की लाठी के नाम से जानते हैं। हालेलुया। तो वाचा के संदूक में यह गुप्त मन्ना क्या है? मेरे प्रियो, गुप्त मन्ना आपकी आंतरिक भूख मिटा देगी, क्योंकि यह आंतरिक जीवन और आंतरिक जीवन की आपूर्ति है। एक तो शारीरिक आपूर्ति होती है, यह आंतरिक जीवन की आपूर्ति। आप आंतरिक शब्द को समझ रहे हैं ना? यह अंदर के जीवन के बारे में बता रहा है। एक प्यास, एक भूख जो हमारे अंदर रहती है, एक खोज, वह गुप्त मन्ना पूरा करता है। हालेलुया। मैंने बहुत से भाई बहनों से बातें की है और उन्होंने कहा है कि अब यीशु मेरा सब कुछ है और मेरे अंदर अब कोई भूख नहीं है और अब मेरे अंदर कोई प्यास नहीं है, क्योंकि यीशु मुझे मिल गया है। और दूसरे भाई बहन ये उत्तर देते हैं कि यीशु मुझे मिल गया है, मैं बस यीशु का ही भूखा और प्यासा हूं। आपको पता है भूखा और प्यासा का मतलब क्या होता है? कि आपको अभी तक गुप्त मन्ना नहीं मिला, आपको अब गुप्त मन्ना की जरूरत है। और बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 में पिरगमुन की कलीसिया को यीशु मसीह का संदेश के बारे में लिखा है कि जिसके पास दो धारी तलवार और तेज तलवार है, भैया कहता है कि मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा। आगे वह कहता है कि मन फिरा और बिलाम की शिक्षा को त्याग दे और नील कुइयों की शिक्षा को त्याग दे, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। हालेलुया। यह गुप्त मन्ना आपकी हर भूख प्यास दूर कर देगा और आपको परिपूर्ण कर देगा। गुप्त मन्ना के बाद दूसरी वस्तु संदूक में क्या थी? आंतरिक व्यवस्था। एक व्यवस्था रखी हुई है, वो आंतरिक व्यवस्था है। अब आप किसी और के चलाए नहीं चलोगे। अब आपको नबियों से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे बता कि मुझे कनाडा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे उत्तराखंड जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे लंदन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे ये काम वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहां आपको सब कुछ मिलेगा। आपके अंदर अगुवाई शुरू हो जाएगी। आपको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, आपको मिलेगा, क्योंकि अब आपके पास कोई लिखित व्यवस्था नहीं है। क्योंकि शब्द तो मारता है पर आत्मा आपको जीवन देता है, और यह आत्मा है वह आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देता है। हालेलुया। आप कभी नहीं भटक सकते हो। सुनो, अब कोई ऐसे नियमों की सूची नहीं है जिसे हमें पॉकेट में रखे रखे घूमना है और टिक करते रहना है कि कहीं मैंने कोई पाप तो नहीं कर डाला है या कोई नियम तो नहीं तोड़ डाला है। अब आपके अंदर से खुद अगुवाई मिलेगी कि हाँ, मेरे लिए काम उचित है या नहीं, मेरे लिए काम उचित है या फिर या मेरे लिए यह काम अनुचित है। हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखना, अब हर एक मनुष्य को अलग अलग अगुवाई होती है। आप उसका न्याय नहीं कर सकते हो कि आपको यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको पता है मेरे प्रेयर रूम में एक वेदी है और उस वेदी पर मैंने ज्योति जला कर रखी है। मैं मसीह यीशु के आदर में एक ज्योति को जलाता हूं, लेकिन मैं ये दूसरों को नहीं कह सकता हूं कि तुम्हें यह करना है तभी आपको आशीष मिलेगी, तुमको यह नकल करना है, क्योंकि यह अगुवाई सिर्फ मेरे लिए है और मैंने अपने प्रभु के लिए यह किया है, ना कि किसी और चीज के लिए। यह मेरा प्रभु को आदर देने का एक चिन्ह है। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? गुप्त व्यवस्था आपके अंदर आंतरिक प्रकाश देना शुरू कर देगी और हर समय एक अगुवाई में रहने लगोगे। वाचा के संदूक में तीसरी चीज है गुप्त लाठी, जो कि हारून की लाठी कहलाती है। आपको पता है लाठी हमेशा से और आज भी उत्तराधिकार और अधिकार का सूचक रही है। जिसकी लाठी उसका अधिकार। हालेलुया। यह लाठी आपको मसीह में मिल जाएगी, यानी वाचा के संदूक में रखी हुई मिल जाएगी, और यह प्रतीक है आंतरिक पुनरुत्थान की शक्ति और अधिकार का, कि पुनरुत्थान तुम्हारा है और अधिकार तुम्हारा है। आमीन। हालेलुया। और मैं आप लोगों के बीच में बार बार यही तो कहता आया हूं कि परमेश्वर ने आपको अधिकारी बनाया, ना कि गुलाम। मेरे पिता के यहां बहुत से नौकर भरपेट खाते और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। आओ हम पिता के पास चले। पिता हमारा इंतजार कर रहा है। हमें खुद को परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाना है, और यह 8 वस्तुएं तुम्हारे अंदर हैं। हालेलुया। मैंने पहले भी बताया था और फिर से मैं बताता हूं कि देह बाहरी आंगन है और प्राण पवित्र स्थान है और आत्मा
परम पवित्र स्थान है। इन 8 चीजों का अनुभव किए बिना आप कभी परमेश्वर का मंदिर नहीं बन सकते हो। हमें उसका जीवंत मंदिर बनना है। यदि हम परमेश्वर के निवास स्थान के लिए एक भवन बनाना चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा द्वारा किए गए शुद्धिकरण और मसीह के क्रूस द्वारा समाप्त किए गए कार्यों को अनुभव करने की जरूरत है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप में अनुभव नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ना बेकार है। हम दिन रात बस बाइबल स्टडी करते रहे और दिन रात बस रटी हुई प्रार्थना बोलते रहे और मसीह यीशु को अनुभव ही नहीं किया है तो फिर आगे बढ़ना बेकार है। सबसे पहले तो हमें इन 8 वस्तुओं का अनुभव करना है जो मैंने अभी आपको बताई हैं। हमें पहले वेदी का अनुभव करना है जिसमें हम पश्चाताप करते हैं और कभी पाप ना करने का फैसला लेते हैं। और फिर हौदी में पवित्र आत्मा हमें साफ करता है और शुरू कर देता है हमें साफ करना और उसको करने देना, उसको रोकना नहीं, उसका विरोध नहीं करना है। फिर हमें दैनिक आपूर्ति के रूप में रोटी की मेज मिलती है और फिर मसीह हमारा प्रकाश के रूप में आतिशदान मिलता है और फिर धूप की वेदी जो पुनरुत्थान की सुगंध है। फिर हमें वाचा का संदूक मिलता है जो खुद मसीह यीशु है। उसको हमें खोलने की जरूरत है, यीशु को खोलने की जरूरत है। और जब हम उसे खोलते हैं तो गुप्त मन्ना हमें मिलता है जो हमारी आंतरिक भूख और प्यास परिपूर्ण कर देगा। फिर उसमें हमें गुप्त व्यवस्था मिलती है जो आपको आंतरिक प्रकाश देती है, आपका मार्गदर्शन करती है, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, सबका मार्गदर्शन मिलता है। और फिर गुप्त लाठी जो पुनरुत्थान की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। और ये सब आपके अंदर परमेश्वर ने रख दिया है। क्या आपने कभी अनुभव किया है? मेरे प्रियो, इस प्रकार हम परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बना सकेंगे और फिर परमेश्वर वह करेंगे जो मैंने इस टीचिंग की शुरुआत में राजा दाऊद की आशीष से बताई थी। आप परमेश्वर का मंदिर बनाओ और परमेश्वर आपके लिए घर बनाएगा। आप कभी भी रेंट पर नहीं रहोगे, आप कभी परदेशी नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको अपनी भूमि देगा। कितनी मेरी बात को ग्रहण कर रहे हैं? हालेलुया। ओ प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं। मैं किसी तरह का कोई आदेश नहीं दे रहा हूं, पर मैं मसीह में एक राय जरूर देना चाहता हूं। जब आप अपने मसीह का जीवंत मंदिर बना लें और जब परमेश्वर आपको आपके सपनों का घर दे दे, तब उसमें यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए एक जगह जरूर छोड़ देना। मेरी एक राय है ये, ठीक है? एक छोटा सा रूम बना लेना जिसमें बैठकर आप और आपका परिवार प्रार्थना कर सके। और कोई भी एक निश्चित समय बना लो जिसमें सुबह और शाम प्रार्थना करो। अपनी शर्म को खत्म करो और परिवार को इकट्ठा करो, प्रार्थना करो। और अगर हो सके तो महीने में या सप्ताह में अपने पास्टर को बुलाकर उस स्थान पर छोटी सी पारिवारिक प्रार्थना सभा जरूर रखवाएं। हालेलुया। और कभी भी पास्टर को खाली हाथ मत जाने देना। ये मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि आप धर्मी हो। और जिनके घर में कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता है, वो क्या करें? आप तो अकेले हो, तो आपको स्वयं उसका जीवित मंदिर बनना है। तुरंत उसका जीवित मंदिर बनो, ठीक है? और देखो परमेश्वर कैसे आपको बड़ा करता है। मैंने आपको जो भी बताया है ये मेरा अपना अनुभव है और अनुभव के आधार पर आपको मैंने ये गुप्त रहस्य बताया है। ये कोई नहीं बताएगा। पर एक बात हमेशा याद रखना, वह भवन या घर व्यर्थ होगा यदि आप स्वयं परमेश्वर का जीवित मंदिर नहीं होंगे। तो प्रभु आपको आशीष दे। प्यारे पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। आज इस अद्भुत शिक्षा के लिए मैं तेरी स्तुति करूंगा, क्योंकि प्रभु तू महान पवित्र परमेश्वर है और हम सब तेरे जीवित मंदिर है, जीवंत मंदिर। जितने भी इस शिक्षा को सुन रहे हैं प्रभु, इस वक्त खुदाबंद, ये सब तेरे जीवंत मंदिर है। कृपया इसमें अपना निवास बनाएं, कृपया इसमें आप रहें प्रभु। हमने तेरे लिए प्रभु एक निवास स्थान बनाया है और यह शरीर तेरा निवास स्थान है प्रभु। इसमें आप रहें प्रभु, ये घर है आपका, इसमें आप बने रहे प्रभु और कभी हमें छोड़कर ना जाएं प्रभु यीशु। तेरे सामर्थी उपस्थिति में प्रभु हम सब धन्य हैं और हम सब आलोकित होते हैं और हमारा वजूद भी तेरी उपस्थिति में ही है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन और आमीन। हालेलुया।
अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज बो सकते हो। बीज बोने के विषय में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, यह धर्मी लोगों का एक कार्य है, एक आदेश है। आप जो भी बीज बोते हो परमेश्वर उसे देखता है, उसको मल्टीप्लाई करता है, उसको आशीषित करता है। अपने मैं बार बार बीज बोलता हूँ, मैं दान को हमेशा बीज बोलता हूँ। आपको पता है दान का मतलब होता है कि मैंने गुप्त रूप में उसको दे दिया, ठीक है। लेकिन जब हम इसी दान को जब बीज बना देते हैं तो ये और ज्यादा फलवंत होता है, ये और भी ज्यादा फलवंत होकर आपको मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस दान को बीज बनाकर आप दें। प्रभु से प्रार्थना करें, आप बोने से पहले एक प्रार्थना करें कि मैं इस कलीसिया में अब बोने जा रहा हूं, कृपया प्रभु आशीषित करें मेरे इस बीज को, और प्रभु मेरा यह बीज तेरे कार्यों के लिए इस्तेमाल होने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन और आमीन। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। मिलते हैं न्यू sermon के साथ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।